के। 25 साल के एक युवा से तेजस्वी यादव डर गए हैं। उनको मालूम चला कि महाराजगंज में कोई युवा लड़ रहा है तो उसको अगर हम समर्थन नहीं कर सकते हैं, उसको दोस्त नहीं बना सकते, तो दुश्मन उसको नहीं बनाएंगे, इसलिए नहीं आए। तेजस्वी प्रसाद यादव जी का यहाँ स्वागत था, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो सोच लिए होंगे कि एक युवा लड़ रहा है और मैं भी एक युवा हूँ, तो वहाँ किस लिए जाऊँ। उसका संघर्ष मजबूत है और हो सकता है कि भाई सब नेता इतना बड़ा नेता है, तो भाई मान लीजिए कि उनका हर गांव में उनका लोग रहता है ना, तो कई उन लोग से पूछे होंगे कि क्या मौसम है, तो वो लोग बोला होगा कि इस बार जो मौसम है महाराज उनका जनता तय करेगी, ना कि कोई पटना और दिल्ली से बैठे हुए तय करेगा। तो अब क्या करना चाहिए, तो इस बार युवाओं को समर्थन कर देना चाहिए। तो मेरा समर्थन करके चले गए, उस पर चाटी मार के। पूरा आप लोग समर्थन दे रहे हैं? हाँ दे रहे हैं। सारे लोग साथ हैं? हमारा पहला वोट है, इनका ही जाएगा। उन लोग के लिए स्टार प्रचारक दिल्ली से और पटना से आएंगे, लेकिन ये नीतीश द्विवेदी के लिए स्टार प्रचारक ही महाराजगंज का जनता है। अच्छा, महाराजगंज के 25 साल के युवा नीतीश द्विवेदी निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे हैं और आप देख सकते हैं कि आपको जबरदस्त समर्थन देखने को मिलेगा। इसके पीछे कारण है कि इन्होंने कई सालों से मेहनत किया है, संघर्ष किया है, और यही कारण है कि जब ये निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे हैं तो हजारों लाखों की संख्या में तमाम लोग जो इनका समर्थन कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले लोगों के अंदर उम्मीद था कि महागठबंधन की तरफ से इनको टिकट मिलेगा, लेकिन टिकट नहीं मिला। अब इसके बाद लोगों का समर्थन इतना ज़्यादा मिला कि निर्दलीय चुनाव में उतरे हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपको दिल के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उस समय भी हमारे लड़ाई में आप साथ थे और इस समय भी आप लड़ाई में हमारे साथ हैं। इसके लिए मैं आपको दिल के गहराइयों से बहुत बहुत ही महाराजगंज की धरती पर। पहले आपको देखा जा रहा था कि कई सालों से लगातार कंटिन्यू आप पैदल यात्रा की, अपने क्षेत्र में जाके एक एक जनता से मिले, समस्याओं को देखे। इसके बाद लोगों को लग रहा था कि आपको महागठबंधन की तरफ से टिकट मिलेगा, लेकिन टिकट नहीं मिला। टिकट नहीं मिलने के बाद भी आप हिम्मत नहीं हारे, निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर। देखिए, सच्चाई यही है कि 2 जगह हाजिरी लगता है, एगो पटना में, एगो क्षेत्र में। तो पटना वाला जो हाजिरी लगा के लेके आया है 15-16 दिन उसका वैलिडिटी रहता है। 5 गो पार्टी है तो 5 गो विधायक बन जाएगा का? कोई एक गो ना बनेगा। लेकिन इतना जान लीजिए कि नीतीश द्विवेदी का जो यहाँ वाला हाजिरी है वो सब जना से 1 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, कई गुना ज्यादा है, जितना वो लोग सोच नहीं सकते हैं। अच्छा, आपके पीछे इतने सारे हजारों लोग का हमेशा समर्थन देखने को मिलता है, क्या लगता है कि ये समर्थन वोट में तब्दील हो पाएगा? आप इतना बात जान लीजिए, उन लोग के लिए स्टार प्रचारक दिल्ली से और पटना से आएंगे। आप देख लीजिएगा इस चुनाव अभी भी बिहार में देखा जा रहा है कि कई हेलीकॉप्टर, एक तरफ राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दूसरी तरफ मोदी जी, तमाम बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। देखिए, उन लोग के लिए सब लोग आएंगे, बड़े बड़े नेता लोग, स्टार प्रचारक लोग, लेकिन ये नीतीश द्विवेदी के लिए स्टार प्रचारक ही महाराजगंज का जनता है। अच्छा, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, बड़ा कठिन होता है। लोग कहते हैं कि निर्दलीय जीतना इतना आसान नहीं होता है। क्या लगता है कि आपके लिए एक बड़ी चुनौती है? एक तरफ महागठबंधन, एनडीए, और आप एक 25 साल के युवा हैं। देखिए, निर्दलीय और पार्टी का बात नहीं होता है, बात यहाँ पे होता है कि आप कब आए हैं और कैसे आए हैं, आपका रुतबा क्या है, आपका सिस्टम क्या है, आपका संघर्ष क्या है, आपका काम क्या है, ये साबित करता है। और रही बात, तो जो लोग आए हैं उन लोग को खुदे कोई नहीं जान रहा है। अगर जानता होगा तो आप खुद पूछ लीजिए। देखिए, इस बार महाराजगंज की जनता मूड बना चुके, इसका नाम है जनता। सब जानता कि कितना पानी में बा, इसमें कहे के बाद लोग यहाँ पर आने के बाद तमाम लोग ये कह रहे थे, तमाम लोग ये कह रहे थे कि तेजस्वी यादव इस क्षेत्र में आने वाले थे महाराजगंज में, लेकिन पता चला कि कुर्सी लगा हुआ था लेकिन समर्थक नहीं आए, उसके बाद में आए नहीं। क्या मतलब 25 साल के एक युवा से डर गए हैं? बगल में वो रघुनाथपुर में आए हुए थे सिवान के। मैंने, देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव जी का यहाँ स्वागत था, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो सोच लिए होंगे कि एक युवा लड़ रहा है और मैं भी एक युवा हूँ, तो वहाँ किस लिए जाऊँ। उसका संघर्ष मजबूत है और हो सकता है कि भाई सब नेता इतना बड़ा नेता है, तो भाई मान लीजिए कि उनका हर गांव में उनका लोग रहता है ना, तो कई उन लोग से पूछे होंगे कि क्या मौसम है, तो वो लोग बोला होगा कि इस बार जो मौसम है महाराज उनका जनता तय करेगी, ना कि कोई पटना और दिल्ली से बैठे हुए तय करेगा। तो अब क्या करना चाहिए, तो इस बार युवाओं को समर्थन कर देना चाहिए। तो मेरा समर्थन करके चले गए, उस पर चाटी मार के। 25 साल के एक युवा से तेजस्वी यादव डर गए हैं? नहीं, डरे नहीं है, समर्थन करके चले गए। आप समझिए ना भाई, रघुनाथपुर आए, अब महाराजगंज में पूरा सब खाना लगा था,
खाना कोई ऐसी किया। अब आप बताइए ना, नीतीश द्विवेदी यहाँ फसल बोया, फसल सब कुछ किया और काटा भी, तो ऐसा थोड़ी है कि कोई हवा आएगा वो फसल को उड़ा के लेके चल जाएगा। करके ये भी बात तो बोल रहे थे कि खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया तो हम कहीं जा नहीं पाए बहुत सारी जगहों पे। तो वो महाराजगंज के लिए नहीं बोले हैं, महाराजगंज का एक दिखा दीजिए आप। तो मैं नहीं आया है। नहीं, उनका देखिए काना, मान लीजिए कि उनको भी तो राजनीति करना है ना, तो वो कैसे खुल के आके बोलेंगे कि हम नीतीश द्विवेदी का सपोर्ट कर रहे हैं। वो इशारा में बोल दिए, वो इशारा में बोल दिए जी। हाँ, क्या लगता है कि इस बार अगर नीतीश द्विवेदी यहाँ से विधायक बनते, देख रहे हैं कि आपका बहुत सारा वीडियो भी वायरल हो रहा है, बारिश में भी आप जनता से मिलने जा रहे हैं, वहाँ इतने सारे लोगों का भीड़ दिख रहा है और हर वर्ग मुसलमान समाज के लोग भी नीतीश द्विवेदी के साथ हैं। देखिए सच्चाई यही है कि उसी के वजह से उन्होंने मालूम किया। और रही बात तो उनमें दोष नहीं है, ठीक है, आपने वहाँ करके दे दिए, लेकिन वो सोचते होंगे कि हम कैसा आदमी को दे दिए। और आप बोल दीजिएगा इनसे कि अगर दम है तो फिर बुला दीजिए, मान लेंगे कि आते हैं कि नहीं आते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि वो एक युवा है, और युवा आप देख लीजिएगा, देश का चाहे किसी भी पार्टी का युवा हो, वो कभी किसी के साथ गलत काम नहीं करता है। उनको मालूम चला कि महाराजगंज में कोई युवा लड़ रहा है तो उसको अगर हम समर्थन नहीं कर सकते हैं, उसको दोस्त नहीं बना सकते, तो दुश्मन उसको नहीं बनाएंगे, इसलिए नहीं आए। अच्छा, महागठबंधन वाले जो प्रत्याशी है उनको कैसे देखते हैं आप? देखिए महागठबंधन के जो प्रत्याशी है उनको हम कैसे देखते ही नहीं है, इसलिए कि वो यहाँ के है नहीं है। हम अरे तो सुकून ना मिलना चाहिए, हमको वोट ना देना है जी। आप सोचिए कि हम जाएंगे जब ईवीएम पे बटन दबाने हैं तो उसको सुकून मिलना चाहिए, करिए चाहे नहीं करिए वो बात का बात है। कुर्सी मिल जाए, कुर्सी मिल जाने के बाद आप खड़ा बैठिए कि उसमें पैर रख के बैठिए, पहले कुर्सियाँ तो मिल जाए। तो इतना जान लीजिए कि जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं उनको सुकून नहीं है। इस बार महाराजगंज के चाहे एनडीए का ही प्रत्याशी देख लीजिए, हेमनारायण शाह जी हैं। आप बताइए, हमारे महाराजगंज के जनता भोली वाली एक बार उनको अवसर दिया, तो जो महागठबंधन वाले ये क्या सोचे हैं, ये सोच रहे हैं कि क्षेत्र है कौशिक क्षेत्र, कि जाइए और पाव रोटी बांट दीजिए, लोग जाके वोट दे देगा। जाइए कुछ माल पताई बांट दीजिए, वोट जाके लोग दे देगा। ये कौशिक क्षेत्र नहीं है, ये महाराजगंज है, गंजों में गंज महाराजगंज। और यहाँ के लोग जन जागृत हैं, उनको सब मालूम है। ये बताइए कि एक तरफ देखा जा रहा है कि जो नेता है, जो मतलब आपके खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो तमाम नेता के लिए बड़े बड़े स्टार प्रचारक आ रहे हैं। नीतीश द्विवेदी के लिए कौन कौन है स्टार प्रचारक? देखिए सच्चाई जान लीजिए कि पहले नेता शब्द कहते तब हमको शर्म लगता है। ये लोग नेता नहीं है, मंत्री विधायक सांसद बनिए, नेता नहीं। नेता होना अलग बात है, मंत्री विधायक सांसद होना अलग बात है। और रही बात प्रचार का, तो इन लोग के लिए एक से एक स्टार आ जाएंगे, लेकिन नीतीश द्विवेदी का स्टार प्रचारक महाराजगंज का जनता है। और बाकी आप देख सकते हैं कि लगातार अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, महिला से लेकर बुजुर्ग युवा हर किसी का साथ मिल रहा है और हर किसी का समर्थन है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो विकास नहीं हुआ है। आप लगातार कई वादा कर रहे थे कि अगर हम विधायक बनते हैं तो सबसे पहले महाराजगंज को जिला बनाएंगे, उसके बाद युवाओं को रोजगार देंगे, स्वास्थ्य में बदलाव होगा, तमाम यहाँ पर समस्याएं हैं। तो उम्मीद और भी ज़्यादा, अभी देख रहे थे कि बहुत सारी महिलाएं भी आपको समस्या बता रही थी, महिलाओं से भी तमाम वादा आप कर रहे हैं। देखिए वादा मत करिए, वादा तो टूट जाता है। हम यहाँ विश्वास और उम्मीद जगाने आए हैं। और रही बात मुद्दा का, तो हम सिर्फ ये बताने आए हैं। पूछ लीजिए, यहाँ पे बोले एको बार किसी को नहीं बोले कि हम क्या करेंगे। हम ये जरूर बोले कि हमारा जो चुनाव चिन्ह है 10 नंबर ब्रेन छाप, आप लोग इस पर आशीर्वाद दीजिए और इस बार ऐसा नेता चुनिए कि अगर आपके आशीर्वाद से जब बिहार के सदन में जाए तो गर्व से सीना चौड़ा करके आपका हक और हुकूक का बात करे। जब सदन में बैठे हुए लोग आपका हक हुकूक नहीं दे तो उनके छतिया पे चढ़ के छीन के लाके आपके चरण में देने काम करे। बहुत लोग को देखा जाता है कि चुनाव में पैसा बांटते हैं, मुर्गा खिलाते हैं, लोगों को मछली खिलाते हैं। आप क्या बांट रहे हैं लोगों को? प्यार। प्यार तो मिल रहा है, दे रहे हैं। ₹1 कुछ नहीं। तो हमारे क्षेत्र में किसी को कमी नहीं है, भगवान के आशीर्वाद से सब किसी को 2 वक्त का खाना, पहनने का कपड़ा मिलता है। यहाँ अगर कुछ नहीं मिलता है तो पटना और दिल्ली से जितना कुल आइटम आता है वो यहाँ धरातल तक नहीं उतर पाता है। बस उसी को धरातल तक उतारने के लिए ही हम एक उम्मीद और विश्वास इन लोग के अंदर जगाए हैं। बाकी यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, कितना समर्थन दे रहे हैं आप? सब कोई दे रहा है सर। सब कोई दे। क्या लगता है कि युवा एक भारी पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो ज्यादा उम्र है पहले से। इधर आइए, आगे आइए, थोड़ा सा आगे आइए। जीतेंगे यहाँ से? हाँ, जीत चुके हैं, जीतेंगे नहीं, जीत चुके हैं वो। सबके दिलों में वो बसे हुए हैं। यहाँ तो देखा जाता है कि जब चुनाव आता है तो नेता लोग बड़ा क्षेत्र में नजर आते हैं, तो बहुत पहले से घूम रहे हैं। वो उसके बाद नहीं दिखते हैं, वो बस चुनाव पे दिखते हैं, उसके बाद नहीं दिखते हैं। हमने किसी को नहीं देखा है, न हेमनारायण शाह जी को देखा है, न उसके पहले जीते हुए थे ये अपना क्या था, उनका नाम भी मालूम नहीं, वो आए ही नहीं इधर। वो आए थे हमारे कोचिंग में आए थे, उनका नाम मालूम नहीं है। कांग्रेस के नेता थे, वो आए भी नहीं। उसके बाद हमने देखा ही नहीं। पूरा आप लोग समर्थन दे रहे हैं? हाँ दे रहे हैं।
साथ है नहीं। हमारा पहला वोट है, इनका ही जाएगा। बहुत लोग, एक वीडियो देखा गया कि जिसमें आपको टिकट नहीं मिला तो लोग रो रहे हैं, इतना लगाव कैसे हो गया है? अरे तो गजब बात है, बहुत मेहनत के बाद कोई युवा न वहाँ जाता है। युवा पे हमारे पे अपराधी हैं, एक चाटी मारने का भी मुकदमा नहीं है, उसके बावजूद भी यहाँ तक खड़े हैं क्योंकि ये मिट्टी का और ये महाराज के जनता का ताकत है और शक्ति है। और बड़ा तकलीफ भी होता होगा, एक तरफ अपराधी लोग को टिकट मिल जाता है जिन पे कई मुकदमे दर्ज है, तो वो देखिए, वो तो आओ सनम जाओ सनम, वो लोग तो आएंगे और जाएंगे। उन लोग का खुदे नहीं पता होता है कि अगला रात वो लोग घर में बिताएंगे कि गांव में बिताएंगे, कि जान ही रहे कहाँ बिताएंगे, आप समझ जाइए। चलिए, बाकी हम महाराजगंज में है जहां से नीतीश द्विवेदी निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे हैं और लगातार अपने क्षेत्र में घूम के जनता से आशीर्वाद ले रहे हैं और बहुत सारे लोग का यहां पर समर्थन भी मिला। इस पूरे वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय में जरूर दें। हमारे साथ जुड़े रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।